भिवानी में इंसो छात्र नेता नितिन के निष्कासन के बाद लगातार छात्र संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद अब इस मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल इंसो छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल छात्र संगठन के समर्थन में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने डीसी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और छात्रों को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक मीटिंग की और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छात्रों की 3 मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी, जिन पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं होती तो वे प्रदेश में छात्र संगठनों को इकट्ठा करेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। और जैसे ही हमें पता चला कि कल जो है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में जो है इस कैंपस में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, छात्राओं को गालियां दी गई, छात्रों को जो है CIA 2 में ले जाकर पीटा गया, 3rd डिग्री दी गई। उसी के विरोध में आज सभी विद्यार्थी साथी यहाँ पर जो अपना रोष प्रकट करने के लिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जब हम एकत्रित हुए हैं। वाइस चांसलर साहब से मुलाकात की है और हमारा पक्ष था कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय में इस तरह की जो घटना हुई है उसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर भी प्रशासन की तरफ से सहमति जताई गई है। दूसरा हमारी बात थी कि हमारे जिस छात्र नेता पर जो है बैन लगाया गया है, हमारा छोटा भाई है नितिन सेन, उस पर बैन हटाया जाए और उसकी परीक्षाएं दिलाई जाए, उस पर भी सहमति बनी है। तीसरी हमारी मांग थी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना अगर कैंपस में हुई, विश्वविद्यालय में हुई या अन्य किसी जगह पर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई क्षेत्र आता वहां पर हुई तो हम किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। फिर हम जो है दूसरा रूप अपनाएंगे और उसी तरीके से जो है करारा जवाब जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को देंगे। उस पर बिल्कुल सरासर गलत है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो पुलिस कर्मचारी नहीं, वो जो है गुंडे हैं। जिस तरीके से उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है उनको 3rd डिग्री देने का काम किया है, जो हमारी बहनों को जो है इस तरह की आपत्तिजनक गालियां देने का काम किया है, हमारे पास सभी वीडियोज हैं, हम प्रोवाइड कराएंगे। एक लीगल तरीके से जो है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसमें हम वाइस चांसलर साहब को भी हमने क्लियर कहा है कि सभी CCTV फुटेज आप अपने कब्जे में लें और जो वीडियोज हैं वो सभी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी जो है गालियां दे रहे हैं, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं छात्रों के प्रति और बिना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के, बिना किसी ऑर्डर के यहाँ पर कैंपस में लाठीचार्ज किया गया है। इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है होनी चाहिए। उस बात पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी जो है सहमति जताई है और सभी तीनों मांगों पर जो सहमति जताने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम यहाँ नहीं, हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तालाबंदी करके हम फिर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अन्यथा हमारी तीनों मांगों पर जो सहमति हुई है उसको जो 72 घंटे के अंदर अमल में लेकर आया। स्थिति क्या है, बात करेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया, इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिटर्न कंप्लेंट जो है नहीं कर रखी। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिटर्न कंप्लेंट नहीं कर रखी है तो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं यहाँ आकर कोई हस्तक्षेप करे, ना कानूनी रूप से ना नैतिक रूप से। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है तो मुकदमा नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। मारपीट हुई, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल अनैतिक है और इस पर कल भी SP साहब से जो है इंसो का प्रतिनिधिमंडल मिला था और हमने स्पष्ट कर दिया है अगर उन अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम सख्त कदम उठाएंगे। जो SP साहब ने आश्वासन दिया है कि तीनों अधिकारियों को जो है उनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। 72 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनको ये जरूर एहसास कराएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बर्बरता की है उसका अंजाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। कार्रवाई नहीं होती तो इंसो बाद में तो क्या है? वाइस चांसलर एक संवैधानिक पद है, उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के आश्वासन पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर उन्होंने जो आश्वासन दिया उसके साथ विश्वासघात किया या ऐसा सोचा भी तो फिर हम यहाँ जिस तरीके से हजारों की संख्या में एकत्रित होकर जो सख्त कदम उठाएंगे उसके लिए फिर वो तैयार हो जाए।
मामले को लेकर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन हमेशा छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। उनकी समस्याओं का निदान पहले भी किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन प्रशासन को एप्लीकेशन मुहैया करवाएगा और तुरंत एक्शन लेते हुए जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कल हुए घटनाक्रम को लेकर इंसो छात्र संगठन व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक बैठक हुई और उनकी जो डिमांड थी उस पे सहमति बन गई है। इसके बाद छात्र संगठन की तरफ से जो कुछ भी रिटर्न में हमारे पास आएगा उस पे कार्रवाई की जाएगी और उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा मेरी छात्रों से ये अपील है कि उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्ट हमसे आके प्रोटोकॉल के तहत वो जो है हमसे मिलें। उनकी समस्या का हम निपटारा पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। विश्वविद्यालय छात्रों की समस्याओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है और रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।